सबको धैर्य माता धैर्य देती विचलित मन को। धन माता तुझसे बनते सारे दिन धनवान। गज माता करती हो तुम स्वर्ण आभूषण दान। त्रिगुणमयी माँ देवी अष्टलक्ष्मी। त्रिगुणमयी माँ देवी अष्टलक्ष्मी। त्रिभुवन में तेरी करे सब आरती। कलियुग के नारायण तुम ही जगन्नाथ हो। विद्या लक्ष्मी विद्या बुद्धि संपत्ति दायिनी। विजय श्री माता तू ही युद्ध में हो संगनी। संतान माता तू ही संतान देती। धान्य लक्ष्मी दीन जनों को आहार देती। परमेश्वरी माँ जगन्नाथ ब्रह्मा। परमेश्वरी माँ जगन्नाथ ब्रह्मा। तू ही महाशक्ति सुनो मेरी विनती। कलियुग के नारायण तुम ही जगन्नाथ हो। आप तो जानती हैं माते, माता श्री के दर्शन हेतु समय और असमय की चिंता आपके इस पुत्र ने कभी की ही नहीं माते। आसन ग्रहण कीजिए देवर्षि। नारायण नारायण। और देवर्षि, मृत्यु लोक में सब ठीक ठाक तो है? आपको तो सब कुछ ज्ञात है माते, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मृत्यु लोक में हर जगह अत्याचार, अनाचार, अशांति और असंतोष का कोलाहल छाया हुआ है माते। अशांति और असंतोष का कोलाहल? हाँ माते, जिन लोगों पर आपकी कृपा दृष्टि है वो लोग धन संपत्ति के गर्व से उन्मादित हो उठे हैं। सारी पृथ्वी पर वो लोग राज कर रहे हैं। धर्म, नीति और आदर्श के पद से वो लोग विमुख हो चुके हैं माते। और जो लोग आपकी कृपा से वंचित हैं वे दीनहीन होकर इधर उधर भटक रहे हैं माते। और इसी तरह ये समाज दो टुकड़ों में बढ़ चुका है माते। इस बीच परिस्थितियां क्या इतनी जटिल हो गई हैं? मेरी तो इच्छा हो रही है मैं स्वयं जाकर एक बार संसार को भली भांति देखा हूँ देवर्षि। हाँ माते, अब तो आपको श्री मंदिर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि परिस्थिति यदि कुछ दिन और ऐसी ही रही तो लोगों के बीच संघर्ष शुरू हो जाएगा माते। और यहाँ की रची हुई पृथ्वी ध्वंस हो जाएगी माते, ध्वंस हो जाएगी। हाँ माते, वर्तमान में पृथ्वी आपका आशीर्वाद और करुणा चाहती है, केवल भक्तों की पुकार या आश्रितों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए नहीं माते, बल्कि आपकी करुणा से वंचित एक जाति विशेष के मन में श्रद्धा और विश्वास को पुनर्जीवित करने के लिए माते।
जगन्नाथ, जय महालक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ। देवर्षि, सुबह सुबह श्री मंदिर में आगमन। लीलामय के दर्शन की अभिलाषा लिए चला आया हूँ प्रभु। हमारे दर्शन तो आपने कुछ समय पहले ही कर लिए थे देवर्षि। आपके यहाँ आने का कोई कारण तो अवश्य होगा, क्योंकि बिना कारण के आप कहीं आते जाते नहीं। मेरी आशंका व्यर्थ तो नहीं देवर्षि? लगता है इस बार किसी नए रहस्य का शुभारंभ होने वाला है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना देवर्षि? नारायण नारायण, महाप्रभु की इस आशंका का कारण मैं कुछ समझा नहीं। आपका आगमन का सूत्रपात सुनिश्चित है कलह प्रिय। प्रहार कर दिया ना प्रभु। ये संसार वाले मुझे जो कहते हैं आप भी वही कहने लगे। सत्कर्म का फल क्या अपवाद है? आपने ठीक कहा देवर्षि। जो नारद को समझ गया वो सब समझ गया, परंतु जो नहीं समझा वो कभी नहीं समझ सकता। सब कहते हैं नारद जी नटखट हैं, कलह प्रिय हैं, परंतु आपके द्वारा जो कलह की सृष्टि होती है उससे विश्व में शांति प्रतिष्ठित होती है और विषम समस्याओं का समाधान भी होता है। अंतर्यामी से कौन सी बात छिपी है? परंतु जो कुछ भी हो प्रभु, इस बार आपकी नई लीला का शुभारंभ हो चुका है। नई लीला? वो क्या देवर्षि? ये क्या भगवान, मुझे श्रेष्ठ भक्त भी कहते हैं और मुझसे ही चलना। हम छलावा नहीं कर रहे हैं देवर्षि, हम सत्य कह रहे हैं। और सत्य यही है कि हमने जिस चिंगारी को सुलगाया है आप ही उसे हवा देने वाले हैं। ये सत्य है प्रभु। अगर ये चिंगारी सुलग जाती है तो समाज में एक पतित जाति को बराबर का दर्जा अवश्य मिल जाएगा और प्रभु लीलामय का पतित पावन नाम भी सार्थक हो जाएगा प्रभु। और इस नाटक में आप भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं देवर्षि। चलिए यूं ही सही प्रभु, क्योंकि आज तक मैं जो करता आया हूँ वो लीलामय की इच्छा से ही तो हुआ है। नारायण नारायण, जय श्री जगन्नाथ, जय महालक्ष्मी। बात है प्रभु, इस प्रकार एकांत में क्या भक्तों की पुकार में मग्न हो गए हैं? मैं कभी कभी भक्तों के व्याकुल निवेदन से अपना अस्तित्व भूल जाता हूँ देवी। ठीक कहते हैं आप। मैं भी अपने भक्तों के निवेदन की उपेक्षा नहीं कर सकती। अगर आपकी अनुमति हो तो नगर भ्रमण कराऊं? इस प्रकार अनायास नगर भ्रमण की अभिलाषा मन में क्यों आई देवी? कल मेरा सुदशा व्रत पालित हो रहा है। सोच रही थी एक बार देखाऊं कौन कैसे मेरा व्रत पालन कर रहा है। यदि मैं मना करूं तो? नहीं जाऊंगी। नारियों का हृदय बड़ा कोमल होता है, छोटी सी बात पर रुष्ट हो गई। मैंने तो बस यूं ही कहा था। रुष्ट नहीं स्वामी, मैं तो अनुरोध कर रही थी। क्योंकि मैं जानता हूँ भक्तों को पाकर तुम अपने पति को भी भूल जाती हो। ओहो समझी, आप अपनी भावनाओं को मुझ पर थोप रहे हैं। नहीं देवी, एक क्षण के लिए भी मैं तुम्हें अपने आप से कभी दूर नहीं कर सकता। पर क्या करूं मैं, भक्तों के प्रति भी तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं। जाओ देवी। और सुनो, बड़े भैया बलभद्र, उनका स्वभाव तो तुम जानती हो, कभी उग्र हो जाते हैं तो कभी शांत। कल दशमी है, तुम्ही को उन्हें व्यंजन परोसना है, शिव लौटा ना। ऐसा ही होगा प्रभु। मैं चलती हूँ, देखती हूँ कौन मुझे सच्चे मन से पुकार रहा है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन। छी 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 छी, सुबह सुबह बाज का मुंह देख लिया और ऊपर से अछूत। देख, आज का दिन तो पूरा नष्ट हो गया। अरे ओ शिया, तू रास्ते पर क्या धूल उड़ा रही है? तुझे क्या आते जाते लोग दिखाई नहीं देते? अरे रास्ता छोड़, देखती नहीं राज पुरोहित जी पढ़ा रहे हैं। हट यहाँ से, हट हट यहाँ से। क्षमा क्षमा राजपुरोहित जी, भूल हो गई। भूल हो गई, भूल हो गई कह देने से क्या तुझे क्षमा मिल जाएगी? हट रास्ते से। भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन से पहले तुम लोगों का मुंह देखना भी अशुभ है। रास्ता छोड़। राजपुरोहित जी, आज मार्गशीर्ष का प्रथम गुरुवार है ना, इसलिए जल्दी जल्दी काम निपटाकर श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करने की मेरे मन में इच्छा जागी है। क्या तू लक्ष्मी पूजा करेगी? तू अछूत होकर मन में ऐसी ऊंची इच्छा पाल रही है? क्यों राजपुरोहित जी, हम लोगों का माँ की पूजा करना कोई अपराध है क्या? केवल अपराध नहीं, घोर अपराध है। चंडाल
लाल जाति में जन्म लेने के कारण तुम लोगों की परछाई पड़ने पर भी सारे शुभ कार्य अशुभ हो जाते हैं। और तू लक्ष्मी पूजा करना चाहती है? पाप पाप महापाप। क्या हुआ राजपुरोहित महाशय? अरे कलयुग है, घोर कलयुग। समझे बड़ा पंडा महाशय, अब इस संसार का विनाश निश्चित है। देखो, ये अछूत होकर देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करना चाहती है। हाँ हाँ, करेगी क्यों नहीं। तू जाकर मंदिर में घंटा बजा और हम सब रास्ते में झाड़ू लगाते हैं। अरे इसका साहस तो देखो। साहस नहीं पंडा जी, दुस्साहस कहो, दुस्साहस। समझाओ इसे, समझाओ। चलो जी। क्यों महाराज, हम लोग पूजा क्यों नहीं कर सकते? सुना सुना, अछूत होकर ये आज लक्ष्मी पूजा करेगी, कल मंदिर जाकर भोग चढ़ाएगी, परसों परसों मंगल आरती उतारेगी और हम सब लोग हाथों में झाड़ू हाँ। लेकर चलो गली गली घूमकर मैला साफ करते हैं। क्यों महाराज, हम भी आप जैसे ही मनुष्य हैं। चुप कर, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। अरे तुम अछूत लोग कब से मनुष्य बन गए? हाँ वही तो। देखते हो सौदागर, देखते हो इसे नीच अछूत होकर कैसे उत्तर दे रही है। अरे देख क्या रहे हो, लगाओ 2-4 हाथ, सीधी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा। हाँ लगाओ क्या? क्यों क्यों मारोगे? क्या तुम लोगों के मन में नारी जाति के प्रति तनिक भी सम्मान नहीं? क्या कहा? सम्मान? तुझे सम्मान चाहिए? ले, मैं तुझे सम्मानित करता हूँ। ले, सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए। ले, 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 सम्मान ले, सम्मान ले। रो मत बेटी, धैर्य से काम ले। चाबुक की मार खाने के लिए ही प्रभु ने हमारी चबुनियों को मजबूत बनाया है। ये मार तेरी पीठ पर नहीं, हमारी पूरी अछूत जात की पीठ पर पड़ी है बेटी। ठीक है, सब धर्म अधर्म ऊपर वाला समझता है, वही समझेगा। लेकिन पिताजी, मैं जानता हूं बेटी, तुझे बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन वो लोग बड़े आदमी हैं, उन्हें हम उत्तर दे नहीं सकते। हम तो केवल सेवक मात्र हैं। हमें सब कुछ सहना पड़ेगा बेटी, सब कुछ सहना पड़ेगा। ये कहाँ का न्याय है पिताजी कि अगर हमारा जन्म छोटी जाति में हुआ है तो हमें हर अन्याय सहना ही है? चांद सूरज के प्रकाश पर जितना अधिकार उनका है, उतना ही हमारा भी। जिस पेड़ का फल वो लोग खाते हैं, हमें भी उस पेड़ का फल खाने का अधिकार है। नदी सरोवर का पानी ईश्वर ने केवल उनके लिए नहीं, हमारे लिए भी बनाया है। तो फिर ये ऊंच नीच क्यों पिताजी, क्यों? तेरी बातों का मैं कोई उत्तर दे नहीं सकता बेटी, पर इतना अवश्य बता सकता हूं, मारने वाले से मार सहने वाला बड़ा होता है। हमारी मुक्ति इन मनुष्यों के हाथों में नहीं, देवताओं के हाथों में है बेटी, समझिए। अरे बेटी, पूरे घर के लिए पैर पोताई कर रही है, आज कुछ है क्या? आज कुछ नहीं है पिताजी, कल गुरुवार है, मैं व्रत रख रही हूँ। व्रत? किसका व्रत रख रही है तू? पिताजी, मैं महालक्ष्मी का व्रत रख रही हूँ। तू महालक्ष्मी जी का व्रत करेगी? ये तू क्या कह रही है बेटी? हमारे कुल में कभी कोई व्रत पूजा नहीं करता। ये प्रथा जन्म जन्म से चली आ रही है। क्यों पिताजी, क्यों? ये तो मैं नहीं बता सकता बेटी, पर हाँ, अपने
बाप दादाओं को भगवान का नाम लेकर सर पटकते तो देखा है, पर कभी किसी को पूजा करते नहीं देखा। हमारे पूर्वजों ने जो कभी नहीं किया तो उसे क्यों करने जा रही है बेटी? इसे अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। भगवान की पूजा करने से बुराई कैसे हो सकती है पिताजी? ठीक है, जो तेरी इच्छा तू वही कर। मैं नहा के आता हूं। श्रिया, पूजा करने से क्या लाभ? क्या प्रभु हमारी बात सुन लेंगे? हमें तो पूजा करना, मंदिर जाना मना है। फिर हम उन्हें कैसे पुकारेंगे और वो हमारी बात कैसे सुनेंगे? छी, ऐसा नहीं बुला करते। वो हमारी बात अवश्य सुनेंगे। प्रभु जगन्नाथ तो स्वयं पतित पावन है। हम जैसे पतितों का उद्धार करने के लिए अपनी बाहें फैलाए श्री मंदिर में बैठे हुए हैं। बाहें फैलाए बैठे हैं तो जाके पूछ अपने उस भगवान से, मनुष्यों के बीच ये छूत अछूत की सृष्टि क्यों की है? मनुष्य जन्म देकर हमें पशुओं जैसा जीवन क्यों दिया है? जाके पूछ। बड़े मंदिर में बैठे बड़ी बड़ी आंखों वाले प्रभु ने मनुष्य के बीच ये भेदभाव क्यों बनाया है? हम जीवित होकर भी मृत जैसे क्यों हैं? जाके पूछ, पूछ अपने उस भगवान से। हृदय कंपित हो रहा है स्वामी। उस निवेदन की दृढ़ता मुझे विचलित कर रही है। मुझे भी किसी व्याकुल हृदय के करुण स्पंदन की ध्वनि सुनाई दे रही है और उस ध्वनि के भीतर तुम्हारा चेहरा बार बार उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका क्या रहस्य हो सकता है देवी? अंतर्यामी से कौन सी बात छिपी है जो कुछ हिमालय ध्रुवों की बनी है तेरी चावल। क्या ये भी अछूत नहीं बता दे तू गिरिधर। मुझे क्या राजपुरोहित जी, इस अभागे पर दया कीजिए। मुझे लक्ष्मी पूजा की विधि बता दीजिए। एक बार कह दिया ना, अछूत जात में जन्म लेने के कारण तुझे पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं मिलेगा। क्या कह रहे हैं राजपुरोहित जी? अछूत क्या लक्ष्मी पूजा नहीं कर सकते? ओह, तो आप हैं? बिल्कुल नहीं। पूजा पाठ उपवास देवार्चना करने का अधिकार इस जाति को नहीं है। आप बता सकते हैं क्यों इन्हें ये अधिकार नहीं है? क्योंकि ये लोग जन्मजात पापी हैं, संस्कारहीन हैं तथा समस्त प्रकार के पुण्य फलों से वंचित हैं। ओह, संसार की सारी गंदगियों को साफ करते हैं इसलिए? आश्चर्य है। इस तरह के उदार स्वभाव के इन अधिकारियों से कोई कैसे घृणा कर सकता है? बंद करो अपना ये प्रलाप। ब्राह्मण होकर अछूतों जैसी शास्त्रहीन बातें कर रहे हो। और आप राजपुरोहित होकर इस देश की, इस जाति की और देवताओं के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आपको स्मरण रखना चाहिए कि प्रभु श्री जगन्नाथ सकल जात, धर्म और वर्ण से परे हैं। अच्छा, तो आप राज शक्ति के विरोध में विद्रोह का सूत्रपात कर रहे हैं। राजद्रोही होने का दंड जानते हैं ब्राह्मण के? विद्रोह का सूत्रपात मैं नहीं कर रहा।
मनुष्य के मन में उसके स्वेच्छाचार के विरुद्ध प्रतिवाद करना सिखा रहा हूँ। एक जाति विशेष के मन में उसके सम्मान पाने के अधिकार को जगा रहा हूँ। पापी की आत्मा को सम्मान दिलाने का अधिकार? तुम फिर से व्यर्थ प्रलाप कर रहे हो पागल ब्राह्मण, व्यर्थ प्रलाप कर रहे हो तुम। व्यर्थ प्रलाप? ये व्यर्थ प्रलाप एक दिन मानवता का प्रलाप होगा। याद रखिए, अगर ऐसी स्थिति रही तब दूसरे धर्म के लोग आके इन्हें अपना लेंगे। अपना धर्म धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और इसके उत्तरदायी होंगे आप और आप जैसे समाज के कुछ ठेकेदार। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? जिस दिन ये पतित अछूत समझ जाएंगे कि इनका जन्म केवल गंदगी साफ करने के लिए नहीं हुआ है, वो भी इंसान है, फिर देखना इस संसार के चारों तरफ केवल गंदगी ही गंदगी रह जाएगी। ये संसार केवल नर्क दिखेगा और इस नर्क के भागीदार होंगे आप पाखंडी। ये क्या हो गया? मैं नर्क का भागीदार बनूंगा? मैं? आपको मेरे लिए इतना कष्ट सहना पड़ा ब्राह्मण देव। तुम्हारी ये सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी माँ, क्योंकि समस्त सेवा के अधिकारी प्रभु स्वयं जगन्नाथ जी हैं। अच्छा माँ, तुम व्रत करना चाहती हो ना? हाँ। ठीक है, मैं तुम्हें समस्त विधि विधान बताऊंगा, परंतु तुम एक बात जानती हो, ये सभ्य समाज तुम्हारी जाति से इतनी घृणा क्यों करता है? नहीं ब्राह्मण देव, मैं नहीं जानती। वो इसलिए कि तुम्हारी जाति दुनिया भर का मैल तो साफ करती है, परंतु अपनी बस्ती और घर का मैल साफ करना भूल जाती है। वो गंदगी में रहती है और तुम्हारी बस्ती के चारों तरफ मद और मांस की गंध छाई रहती है। लक्ष्मी वहां कभी नहीं आती जहां गंदगी हो, अशुद्धता हो। वो वहीं आती हैं जहां शुद्धता का वास हो, क्योंकि शुद्धता और पवित्रता का दूसरा नाम महालक्ष्मी है। हाँ माँ, अगले गुरुवार के दिन तुम महालक्ष्मी व्रत अवश्य रखना। अरे श्रिया, तू इतनी सुंदर रंगोली बनाना कहाँ से सीखी रे? अच्छी नहीं बनी इसलिए हंसी उड़ा रहे हो ना? अरे नहीं रे, सच बहुत ही सुंदर बनी है। अरे इतने सारे कमल फूल कहाँ से लाए? तो कहती थी ना, माता लक्ष्मी को कमल के फूल से बहुत लगाव है, इसीलिए दिन भर में जितने फूल मिले सारे तोड़ लाया। बहुत ही अच्छा किया। ये सारे कमल फूल सजा देंगे और जब महालक्ष्मी हमारे घर आएंगी तो इसे देखकर वो प्रसन्न हो जाएंगी। हाँ। और हमारी पूजा सफल हो जाएगी। बहू, ये सब तो ठीक है, लेकिन पूजा का विधि विधान तुमने किसी से पूछा है क्या? हाँ पिताजी, एक दिव्य ब्राह्मण ने मुझे सब कुछ बताया है। ब्राह्मण? हाँ पिताजी, पूजा की विधि तो एकदम सरल है। रंगोली के ऊपर धान रखकर घट की स्थापना करते हैं, उसके अंदर धान डालकर ऊपर से कच्चा नारियल रखते हैं, फिर कमल पुष्प से उसे सजाकर अपनी शक्ति के अनुसार मिश्रण का भोग लगाते हैं। पिताजी, माँ तो केवल मन की व्याकुलता और भक्तों के भाव को पहचानती हैं। और वो भावना तेरे मन में तो सदा बनी है। अरे मंगलू, हाँ? मेरी बहुरानी तो पक्की पुजारी बन गई है। बेटी, मेरा मन कहता है माँ लक्ष्मी तेरी पुकार अवश्य सुनेंगी। जय माँ कमला माँ कमलिनी, जय माँ कमला माँ कमलिनी, दया करो माँ
श्रिया उठो। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। क्या हुआ बोले? क्या अरे क्या मामा बोलना चाह रही है? हाँ माँ लक्ष्मी आई थी पिताजी, महालक्ष्मी आई थी। महालक्ष्मी आई थी? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कितना सुंदर चेहरा, क्या आभा थी। माँ आसन में खड़ी हुई थी, उनकी उस आभा से सारा घर आलोकित हो उठा था। अरे क्या बके जा रही है? कहीं तू पागल तो नहीं हो गई श्रिया? पाँव में सुंदर पायल, सिर पर मुकुट, मुख पर इतना तेज। सचमुच आई थी पिताजी। आइए मेरे साथ, आइए। अरे तुम भी आओ ना। आइए माँ यहीं पर। अरे पिताजी ये तो पिताजी ये तो देखा पिताजी, हमारी श्रेया की पूजा व्यर्थ नहीं हुई पिताजी। माँ लक्ष्मी सचमुच यहाँ आई थी। बेटा, हमारी श्रेया सौभाग्यशाली है जो इस अछूत के घर में अपनी भक्ति से माँ लक्ष्मी को खींच कर लाई। आज तो जो उसका सपना था वो साकार हो गया। बेटी, तू सौभाग्यशाली है, बहुत सौभाग्यशाली है। जय माँ लक्ष्मी। जगन्नाथ, 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 जगन्नाथ। क्या हुआ भैया? श्री मंदिर की बहू रानी इस प्रकार का अनुचित कार्य करेगी, यह मैं सपने में सोच भी नहीं सकता था। श्री मंदिर की बहुरानी और अनुचित कार्य? मैं कुछ समझा नहीं भैया। वो श्री मंदिर की रीति नीति और संस्कारों को भूलकर एक अछूत के घर गई थी। अछूत के घर, इतना ही नहीं, उसने उनका दिया हुआ प्रसाद भी ग्रहण किया। अछूत के घर? लक्ष्मी, क्या ये सत्य है? झूठ बोलने की आदत मेरी नहीं, तुम्हारी है। नहीं भैया, मैं कह रहा था कि अगर हमारी बहुरानी श्री मंदिर की चौखट पार कर किसी अछूत के घर जाती है तो इससे बढ़कर अपमान की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? और इस देवलोक में हम क्या आदर्श स्थापित करेंगे? ये बात तो सही है भैया, परंतु लक्ष्मी तो दारिद्र भंजनी है। किसी भक्त की करुण पुकार से विचलित होकर चली गई होगी और अनायास उनसे ये त्रुटि हो गई होगी। इस त्रुटि के लिए उन्हें पहली बार क्षमा कर दीजिए भैया। बहुरानी की मनमानी के उत्तरदायी केवल तुम हो। तुम स्वयं कुल की मर्यादाओं को भूलकर भक्तों की आड़ में छूत अछूत सभी के घर घुसते हो। अगर गृह लक्ष्मी भी वही करे तो कुल की मर्यादाओं का क्या होगा? भैया, लक्ष्मी तो आपकी प्यारी लाडली बहू है और क्षमा के अधिकारी भी। यदि आवश्यकता हुई तो हम स्वर्ग लोक से देवताओं को आमंत्रित करके लक्ष्मी की शुद्धि का प्रबंध कर देंगे। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। श्री मंदिर में इस तरह की विश्रृंखला को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। आज इसी मुहूर्त से लक्ष्मी का श्री मंदिर में प्रवेश निषेध। भैया, इस सामान्य त्रुटि के कारण हम लक्ष्मी जैसी देवी का परित्याग कर दें? सुनो जगन्नाथ, लक्ष्मी जैसी पत्नी बहुत सारी मिल जाएंगी, तुम उसका त्याग कर दो। हमारे लिए आवश्यक है कुल की मर्यादाओं का पालन। फिर भी यदि तुम्हें उसके साथ रहने की प्रबल इच्छा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम भी जाकर उसके साथ अछूतों की बस्ती में घर बनाकर रह सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, तुम दोनों के लिए श्री मंदिर का द्वार सदा के लिए बंद रहेगा। भैया, ये क्या कह रहे हैं भैया? यदि लक्ष्मी श्री मंदिर के भीतर प्रवेश करेंगी तो मैं श्री मंदिर का त्याग करके चला जाऊंगा। भैया, आप तुम्हारे समक्ष दो ही विकल्प हैं, पत्नी और भाई। निर्णय तुम्हें करना है। प्रभु आप और यहाँ
कहीं मेरे विलंब से लौटने पर प्रभु रुष्ट तो नहीं? चलिए, दशमी के भोज का प्रबंध जो करना है। नहीं देवी, तुम मंदिर के अंदर नहीं जा सकती। व्यर्थ में ये परिहास क्यों प्रभु? परिहास नहीं, ये सत्य है। ये बड़ा भैया का आदेश है। परंतु मेरा अपराध क्या है प्रभु? तुमने एक अछूत के घर जाकर उसके हाथों से नैवेद्य ग्रहण किया है। प्रभु, भक्तों की पूजा ग्रहण करना क्या अपराध है? नहीं, पर कुलवधु होकर अछूत के घर जाना मर्यादा और संस्कारों के विरुद्ध है। तुमने जात गंवाई है लक्ष्मी। श्री मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार अब तुम्हें नहीं है। ओह, तो अछूत के घर जाना नीति के विरुद्ध है। मैंने जात गंवाई है। श्री मंदिर में प्रवेश करने का अब मेरा अधिकार नहीं है। प्रभु, मेरा मुंह मत खुलवाइए। संभवतः आपको बुरा लग सकता है इस समय, परंतु मैं कहती हूँ, सुनिए। त्रेता युग में शबरी के हाथों से जूठा फल खाते समय आपकी ये जात कहाँ रह गई थी? सालों साल जारा शबर के हाथों से भोजन करते समय आपकी ये जात कहाँ रह गई थी? क्यों प्रभु, उस समय तो आपको जात पात पाप पुण्य की चिंता ही ना थी। छोड़िए, मैं स्वयं जाकर बड़े भैया को समझाऊंगी। नहीं लक्ष्मी, उन्हें समझाना व्यर्थ होगा। तुम्हारे मंदिर में प्रवेश करते ही बड़े भैया श्री मंदिर छोड़कर चले जाएंगे, यही उनकी प्रतिज्ञा है। क्यों बार बार बड़े भैया का नाम लिया जा रहा है? क्या मैं नहीं जानती? ये सब आप ही का किया हुआ है? लक्ष्मी, मुझे समझने का प्रयास करो। समझती हूँ प्रभु, अच्छी तरह समझती हूँ। युग युग से तो मैं आपको ही समझती आई हूँ। त्रेता युग में 14 वर्ष वनवास काटने के बाद भी मुझे अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। क्या ये भी बड़े भैया का आदेश था? गर्भावस्था में निर्वासित होने का दंड भोगना पड़ा। क्या ये भी बड़े भैया का आदेश था? द्वापर युग में विरह वेदना से मुझे पीड़ित होना पड़ा। क्या ये भी बड़े भैया का आदेश था? नहीं प्रभु, इस तरह से प्रताड़ित करना आपका स्वभाव है। फिर इस युग में आपसे न्याय की आशा कैसे की जा सकती है? ऐसी बात कहकर मुझे निर्बल मत बनाओ देवी। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ, ये आदेश बड़े भैया का है। और तुम तो जानती हो, उनके आदेश का मैं कभी उल्लंघन नहीं कर सकता। वैसे भी तो दोष तुम्हारा ही है। दोष? हाँ, अगर भक्तों की पुकार सुनना आपकी दृष्टि में दोष है तो मैं दोषी हूँ। परंतु प्रभु, संभवतः आप भूल रहे हैं, विवाह के समय अग्नि को साक्षी मानकर आपने मेरे पिता को वचन दिया था कि मेरे 10 दोषों को क्षमा करेंगे। ठीक है, जब आपने मेरा त्याग करने का निर्णय ले ही लिया है तो मेरा यहाँ एक क्षण भी रुकना उचित नहीं होगा। मैं इसी मुहूर्त से श्री मंदिर का त्याग करती हूँ। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि जिस घर में नारी का सम्मान नहीं है, जिस परिवार में नारी का आदर नहीं है, वहाँ लक्ष्मीता भी नहीं बसती। मुझे अब यह प्रमाणित करना होगा कि प्रत्येक नारी स्वयं में ही लक्ष्मी है और लक्ष्मीहीन पुरुष के लिए इस समाज में कोई स्थान नहीं। ये क्या कर रही हो लक्ष्मी? ये आप ही के कहने हैं, इसलिए आपको लौटा रही हूँ। नहीं लक्ष्मी, ये सब तुम रख लो। मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूँ। पत्नी का त्याग करने के बाद 6 माह तक उसके भरण पोषण का दायित्व पति का होता है। इनको तुम वही समझ कर रख लो। ओह, ऐश्वर्य की देवी को ऐश्वर्य का प्रलोभन, ऐसा कहकर आप मुझे और अपमानित कर रहे हैं। कहाँ गई आपकी मर्यादा? जब स्वयं भगवान ही नारी जाति का अपमान कर रहे हैं तो इससे मानव जाति को भला क्या सीख मिलेगी? और सहा नहीं जाता। अब ये संपूर्ण नारी जाति की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। मैं जा रही हूँ, पर जाने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। यदि चंद्र सूर्य सत्य है, 10 दिक्पाल सत्य है, यदि मैं सती नारी हूँ, यदि मैंने मन वचन और शरीर से प्रभु की सेवा की है, तो आपको मेरा श्राप है। आप दोनों भाइयों को 12 वर्ष तक अन्न तो अन्न, जल की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। जल और अन्न के लिए अब द्वार द्वार भिक्षुकों की तरह भटकते रहेंगे और जब तक ये अछूत आपको भोजन न कराए, आप भूखे ही रहेंगे। प्रणाम।
लक्ष्मी श्री मंदिर त्याग कर चली गई, इसलिए तुम्हें नींद नहीं आ रही है ना? ठीक है, तुम चाहो तो अपनी पत्नी के साथ जाकर रह सकते हो। मैं यहां प्रसन्न हूं। आप बार बार मुझे ऐसी बात कहकर क्यों कष्ट देते हैं भैया? यदि पास नहीं रखना चाहते हैं तो स्पष्ट कह दीजिए, मैं यहां से चला जाऊंगा। अरे जगन, संसार में मैं सब कुछ त्याग कर सकता हूं, परंतु तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। रात बहुत हो गई है, चल विश्राम करते हैं। चलिए। जगन, अरे ए जगन, अरे उठ ना। नहीं भैया, मुझे बहुत आलस से आ रहा है। श्री मंदिर में कोई कोलाहल नहीं, क्योंकि भी रस्सी वाला खाट। जगन, जगन, रत्न पलंग कहाँ गया? और हमारे आभूषण? अरे हाँ भैया, श्री मंदिर के सब वस्तुएं गायब। ये माया जादू है या फिर चोरी? अरे हम दोनों तो गहरी नींद में सो रहे थे। हाँ भैया, आज तक मैं ऐसी नींद कभी नहीं सोया। ये मायावी नींद हो सकती है भैया। आश्चर्य भैया। अरे जगन, मुंह धोने के लिए बूंद पानी भी नहीं है। हाँ? दास दासी सब किधर गए? कहाँ है सब? भैया चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ। चलो चलते भैया, चलिए। वही अवस्था। अरे संदूक भी खाली। एक रात में इतनी सारी घटनाएं कैसे घट गई? अब भैया, मुझे लगता है लक्ष्मी के हमें छोड़ जाने के बाद से ही तो ये घटनाएं नहीं घट रही हैं। हाँ, मुझे पता था तू यही कहेगा। अरे अगर किसी की पत्नी रूठ कर चली जाए या उसे छोड़कर चली जाए तो उसका पति क्या जीवित नहीं रहता? हम भी दिखा देंगे, पत्नी के बिना भी पति जीवित रह सकता है। हाँ, ये बात तो ठीक है भैया, पर हम खाएंगे क्या? हाँ? बिना खाए हम जीवित कैसे रह सकते हैं? हाँ? हाँ? यदि चंद्र सूर्य सत्य है, दसों दिक्पाल सत्य है, यदि मैं सती नारी हूं तो आपको मेरा श्राप है। आप दोनों भाइयों को 12 वर्ष तक अन्न तो अन्न, जल की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। अरे जगन, अरे तू अकेला ही सब खा गया? तुझे अच्छी तरह से पता है मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, फिर भी तुझे दया नहीं आई है? देखो, ऊपर से निर्लज की तरह हंसे जा रहा है। पेटू कहीं का। मुझ पर क्यों कुपित होते हैं भैया? हांडी बर्तन के बीच खाना ढूंढते ढूंढते मेरा शरीर पूरा काला हो गया, पर कुछ नहीं मिला। मुझसे भूख अब सही नहीं जाती भैया। अरे चल और एक बार भंडार कर देखाते हैं, संभव तो कुछ मिल जाए। ठीक है, चल चलिए भैया, चलिए। जगन, कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए। आप भी देखिए ना भैया। हाँ हाँ। अरे कुछ है लगता है। अरे क्या हुआ भैया? अरे कुछ खाना मिला? अरे रुक ना। अरे अकेले अकेले भैया। अरे रुक, मैं भी सही देखने दे। अरे भैया, जगन, हाँ, क्या हुआ भैया? जगन, सोने की अंगूठी मिली है। सोने की अंगूठी? हाँ भैया, इसे बेचकर कुछ खा पी लेते हैं। चलो चलिए 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 जल्दी चलो। आदेश कीजिए माता श्री। इस समुद्र तट पर मुझे कुछ दिन विश्राम करने की इच्छा है, अतः क्या आप मेरे लिए श्री मंदिर जैसा ही एक प्रासाद का निर्माण कर सकते हैं? मैं सृष्टि की सृजन करता और पालनहारणी माता लक्ष्मी के निवास हेतु इस जगत में मैं एक सुंदर सा प्रासाद अवश्य निर्माण करूंगा माता। मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी। परंतु माता, श्री मंदिर को त्याग करके यहाँ क्यों रहना चाहती है? केवल श्री मंदिर ही लक्ष्मी का स्थान नहीं, जहाँ श्री निवास करेगी वो स्थान ही श्री मंदिर बन जाएगा। यथा आज्ञा मातेश्वरी। आशीर्वाद। अपूर्व, द्वितीय श्री मंदिर जैसा प्रतीत हो रहा है माते। प्रणाम देवर्षि। मेरे पास
अन्य कोई विकल्प नहीं था देवर्षि। ये किंतु प्रभु का आपके प्रति घोर अन्याय है माते, घोर अन्याय। सारे के सारे दोष बड़े भाई के सर थोप कर स्वयं सावधानी पूर्वक खिसक जाने का ये अच्छा बहाना है। पर मैं उन्हें इतनी सरलता से नहीं छोड़ने वाली हूँ देवर्षि। मेरे धैर्य की सीमा टूट चुकी है। अब दोनों भाइयों को ये जानना आवश्यक है कि लक्ष्मीहीन होने का परिणाम क्या होता है। नारायण नारायण, पति पत्नी के कलह में मैं सम्मिलित नहीं हो सकता माते। वैसे ही मैं कलह प्रिय के नाम से जाना चाहता हूँ। परंतु जो कुछ भी हो, प्रभु के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। समय समय पर आप भी अपने प्रभु की तरह रहस्यमयी हो जाते हैं देवर्षि नारद। नारायण नारायण, जय श्री जगन्नाथ, जय महालक्ष्मी। इस बालक पर दया रखना। जय मां महालक्ष्मी, जय मां। अरे ब्राह्मण देवता, सुबह सुबह लक्ष्मी जी का पूजन किया और आपके दर्शन हुए। आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए। अच्छा, कुछ काम था? महाशय, ये सोने की अंगूठी देखकर बताइए, इसका हमें क्या मिल सकता है? इसे बेचेंगे क्या? हाँ, पर इसका मूल्य उचित मिले तो। हाँ। लगता है आप दोनों बहुत बुद्धिमान हैं। लाओ देखूं तो। लीजिए। ये अंगूठी तुम्हारे बाप दादा के समय की है या तुम दोनों ने अपने परिश्रम से बनवाया है? देखो महाशय, शालीनता से बात करो। क्या मैं शालीनता से बात करूं? तुम दोनों इस जगन्नाथपुरी में कहां से उठकर आए हो? मुझे पीतल की अंगूठी देकर ठगना चाहते हो? क्या कहा आपने? पीतल की अंगूठी? नहीं, सोने की अंगूठी। जाओ बेच लो। चोर ठग कहेंगे। भैया, ये हमको चोर कह रहा है। हाँ, बोला तो क्या हुआ? चोर, ठग, अधर्मी, पापी। निकलो निकलो मेरी दुकान से। निकलते हो? परंतु अन्न का एक दाना भी कहीं से नहीं मिला। मिलने की आशा क्या अब भी बाकी है भैया? मेरी तो सब आशा और धैर्य टूट चुके हैं। आपको बहुत भूख लग रही है ना? अरे मेरी बात छोड़, तू तो महापेटू है। 56 प्रकार के भोग भी तुम्हें कम पड़ते हैं। तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है ना? मुझे बहुत प्यास लग रही है। प्यास लग रही है? चल चल, पहले कहीं पानी पीते हैं। चल चल, फिर भोजन की सोचेंगे। माँ, प्रणाम। भूख से पेट कुलबुला रहा है। मेरे छोटे भाई को भी बहुत प्यास लगी है। अगर थोड़ा सा पानी पिला दोगी तो बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा माँ। मेरा सौभाग्य है कि अतिथि मेरे द्वार आए। आप लोग ठहरिए, मैं थोड़ी फल लेकर आती हूँ। नहीं भैया, थोड़ा सा पानी पिला दो, ताकि सूख रहा है। दो भैया। हाँ। आप ब्राह्मण हैं? हाँ हाँ, दो पानी दो। ना ना, मैं आप ब्राह्मणों को पानी पिलाऊं, ऐसा सौभाग्य मेरा नहीं है। हम ब्राह्मण हैं तो क्या हुआ? तुम इसको पानी पिला दो। दो माँ। प्रभु की कृपा हम पर है, पर ये समाज हमें आज्ञा नहीं देता। ये पाप मैं नहीं कर सकती प्रभु, मैं अछूत हूँ। जिस जात का मुंह देखना पाप है, उसके हाथ से आप पानी कैसे पिएंगे? तो ठीक है, मैं स्वयं पानी निकालूंगा। नहीं जगन, मत छू। हमारा हाथ लगते ही इस कुएं का भी पानी सूख जाएगा। तो क्या अतिथि मेरे द्वार से ऐसे ही लौट जाएंगे? सेवा का सौभाग्य मुझे नहीं मिलेगा? दुखी मत हो माँ, लक्ष्मी जी की कृपा के बिना सेवा पाने का सौभाग्य हमारा नहीं। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। कल्याण हो। कौन थे ये लोग? पलक झपकते ही अंदर ध्यान हो गए। गोरे काले दो भाई, कहीं कहीं वो मेरे प्रभु तो नहीं? ये कैसे माया है प्रभु? महाप्रभु, 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 प्रभु, महाप्रभु। छोटी जात की होकर भी परम भक्ति मती थी।
आप किसकी बात कर रहे हैं भैया? उसी अछूत श्रेया की। मेरे विचार में इस प्रकार की नारी के ऊपर कृपा करके बहुरानी ने कुछ भी भूल नहीं की। भैया आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? भक्तों पर कृपा करके ही लक्ष्मी ने कुल धर्म का उल्लंघन किया है और हमारा परित्याग किया है। और अधिक उपहास मत कर जगन। बहुरानी ने हमारा परित्याग नहीं, हमने किया था। जब तक बहुरानी पुनः श्री मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगी तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। भैया आप? हाँ, मैं सच कह रहा हूं। चल चल। देवर्षि, कल मेरे बहुत ही आनंद की बात है माते। वैसे भी बहुत दिन हो गए माता जी के साथ प्रभु जी के दर्शन नहीं हुए हैं। चलो कल ही ये सौभाग्य मुझे मिल जाएगा। नहीं नहीं देवर्षि, उन दोनों भाइयों को आमंत्रित न करें। अछूत के हाथों भोजन करने से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाएगी। ऐसा मत कहिए माते, वो पहले ही बहुत पश्चाताप कर चुके हैं। यदि आपकी बातों में सत्यता है देवर्षि, तो वे स्वयं ही यहाँ आ जाएंगे। जय माँ लक्ष्मी। जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी भव तुम्हें। क्या भोजन था, जैसे किसी राजा के घर का। इतना स्वादिष्ट भोजन जब भाग्य में रहता है तभी किसी को मिलता है। हे प्रभु जगन्नाथ, अन्नदाता पर दया रखना, जिससे ऐसा ही भोजन वो सदा देते रहे। क्या खीर थी, क्या खिचड़ी थी, क्या पूरी मालपुआ था, क्या रबड़ी कलाकंद था, क्या लड्डू था। आनंद आ गया, आनंद आ गया। बाबा, ये खाद्य आपको कहाँ से मिला? क्या हमें भी ऐसा स्वादिष्ट खाना मिलेगा? क्या आप लोग भिखारी हो? भिखारी नहीं, अब भूखे भिखारी हैं हम। कई दिनों से पेट में दाना भी नहीं गया। भूख और प्यास से प्राण निकल रहे हैं। अरे अरे, जब ऐसी बात है तो देर मत करो, शीघ्र जाओ। बाबा, कहाँ जाएं? ये जो समुद्र के किनारे कुछ दूर आगे जाने के बाद एक प्रासाद है। वहाँ एक दयालु स्त्री रहती है, साक्षात अन्नपूर्णा जैसी। वहाँ जो भी जाता है उसे भरपेट भोजन मिलता है। आप लोग भी वहाँ जाइए। चलिए भैया, चलिए, चल आइए। लेकिन भाई, एक बात याद रखना, माँ लक्ष्मी के समक्ष अपने को समर्पित कर देना। माँ ही अपने बेटों की भूख समझती है। देखना, आप लोग कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। जाओ भाई, जाओ, शीघ्र जाओ। आइए भैया, चलिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भैया, चमत्कार! क्या छटा है इस प्रासाद की? ये तो श्री मंदिर के जैसा प्रतीत होता है। अरे हाँ रे, आश्चर्य की बात है। हाँ। परंतु जगन, यहाँ पे तो कोई दिखाई नहीं देता। भैया, अरे जगन, देखो देखो, कोई आई है। बोलो ना। आप बोलिए ना। अरे तुम बोलो ना। आप बड़े, आप बोलिए ना। अरे देख तो, हमें देखकर क्या खुसर पुसर कर रहे हैं। अरे सखी, लगता है खाना खाना चाहते हैं। देखने में तो अच्छे खासे हैं, पर देखने में अच्छे होते नहीं सच्चे। अरे इसी तरह के दो भाइयों ने हमारी मालकिन को कितना अपमानित किया था। हाँ। इतने दिनों से नहीं खाया, आज पेट भर के खाऊंगा। ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। चलो तुम्हारे बनकर चलो चलो चलो। ये तो मुंह पर द्वार बंद कर चली गई। लगता है यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। भैया, आपको जिधर जाना है जाइए भैया, मेरे तो पैर ही नहीं उठ रहे। अरे जगह, अंतिम बार प्रयास करते हैं, महामृत्युंजय का जाप करते हैं। ये लोग हमें ब्राह्मण जानकर कुछ तो भिक्षा देंगे। चलो चलो, आरंभ करो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकिमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं
पुष्टिवर्धनम् मेरा तो उद्धार हो गया। आज प्रभु जी मेरे द्वार पधारे हैं। दासी, दासी। आदेश करे देवी। मालती, वैशाली, जाकर ब्राह्मण अतिथियों से पूछो उन्हें क्या चाहिए। जी देवी। और हाँ सुनो जी। यदि वो भोजन के इच्छुक हो तो उन्हें पूछना अछूत के घर भोजन करने में उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं। जो आज्ञा देवी। 12 वर्ष की मेरी तपस्या आज पूर्ण होने जा रही है। प्रभु जी, बड़े प्रभु जी के साथ आज मेरे द्वार पर उपस्थित है। तेरा क्या विचार है जगन? भैया, जो करना है शीघ्र कीजिए। भूख के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। अपनी मालकिन से जाकर कहो उनके हाथों से बना भोजन ग्रहण करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। भैया, क्या हम अछूत के हाथ का भोजन करेंगे? जीवन बचाने के लिए। छोड़ो उन बातों को। अरे एक भूल के कारण हमारी आज ऐसी दशा हुई है। चलो जगन, चलो। चलिए। देवी, देवी, आपके हाथों से बना भोजन उन्हें स्वीकार है देवी। कहते हैं प्राण रक्षा पहले, बाद में जात पात। हाँ देवी, ठीक है। तुम उनके स्नान का प्रबंध करो। जो आज्ञा देवी। प्रभु ने बहुत कष्ट पाए हैं, बस अब और नहीं। आज मैं स्वयं भोजन बनाकर उन्हें परोस दूंगी। अरे आनंद आ गया। हरिओम। आनंद आ गया भैया। क्या शीतल जल है। स्वागतम। आइए ब्राह्मण देव, जी। आइए आइए, पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। अरे जगन, तुझे सब ठीक ठाक लग रहा है ना? जो भी कहो भैया, जो अतिथियों की इच्छा अनुसार सेवा करे उससे अच्छा क्या हो सकता है। देखिए ना, पहनने के लिए हमारे प्रिय वस्त्र पाट पीताम्बरी और नीलाम्बरी दिया है। देखते खाने को क्या मिलता है। पर पता नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। बिना जाने पहचाने हमारा इस तरह अंदर आ जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। पर क्यों भैया? देखो ना, इतना मान सम्मान, ये नए वस्त्र या अलंकार। हाँ, ये आतिथ्य सत्कार तो मानना पड़ेगा। अरे जगन, यहाँ पर एक भी पुरुष दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है यहाँ पे कोई तंत्र मंत्र हो रहा है। और हम दोनों को बलि देने के लिए यहाँ लाए हैं। अरे हंस मत, देख आगे क्या होता है। भैया, लगता है भूख के मारे आपकी मति भ्रष्ट हो गई है। प्रणाम। प्रणाम। आसन ग्रहण कीजिए। हाँ। प्रणाम। प्रणाम। बैठे भैया। अरे जगन, तुझे तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है ना? देखते हैं क्या होता है। ब्राह्मण देव, आप दोनों में ज्येष्ठ कौन है? तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं बड़ा हूँ। अरे 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 अरे, ये लो।
क्यों भैया? हाँ, वर्षों बाद भरपेट भोजन मिला है। तू ठीक कहता है। भैया, हाँ। ये भोजन तो हमारे श्री मंदिर के भोजन जैसा ही लग रहा है। हाँ रे, तूने ठीक कहा। मैं भी यही, ये तो हमारी बहुरानी के हाथों से बने भोजन जैसा ही लग रहा है। रुकिए ब्राह्मण देव, अब भी कुछ शेष है। ये लीजिए हलवा। भैया, हलवा? हलवा? वाह, वही स्वाद। लक्ष्मी बहुरानी भी खाने के बाद ऐसे ही स्वादिष्ट हलवा परोसती थी। समझे जगन, मुझे लगता है ये लक्ष्मी बहुरानी का ही घर है। हाँ भैया, मैं भी यही सोच रहा था। नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है हम लक्ष्मी के घर पहुंच गए हैं। तो फिर देर किस बात की है? बहुत हो गया। लक्ष्मीहीन होने का फल हम बहुत भुगत चुके हैं। जगन, तुम तुरंत अंतापुर जाकर बहुरानी को समझा बुझा कर ले आओ। हम सब फिर साथ साथ श्री मंदिर चलें। पर भैया, वो तो अछूत। चुप! अछूत? मैं कुछ नहीं सुनूंगा। ये तुम्हारे बड़े भाई का आदेश है। ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। लक्ष्मी, लक्ष्मी, अब इस दासी के पास आने का क्या प्रयोजन है प्रभु? एक बार अछूत कहकर त्याग देने पर अब मेरी क्या आवश्यकता? छोटी सी बात को मन से लगाकर बैठ जाना, ये कहाँ तक उचित है देवी? छोटी सी बात? आप इसे छोटी सी बात कह रहे हैं प्रभु? एक पत्नी को उसके अधिकारों से वंचित कर, क्या ये छोटी सी बात? बिना कारण पत्नी को घर से निकाल देना, क्या ये भी छोटी सी बात है? फिर ये संसार हमसे क्या ग्रहण करेगा प्रभु? समाज में पुरुष क्या सदैव ही नारी के अस्तित्व का ऐसे ही हनन करता रहेगा? मैं मानता हूँ देवी, दोष हमारा ही है। बड़े भैया को भी अपनी भूल का पश्चाताप है। ये 12 वर्ष मैंने किस तरह बिताए हैं, क्या इसका अनुमान है आपको? तुम्हारे विरह में हमने भी कम कष्ट नहीं उठाए हैं देवी, परंतु जो हो गया उसे विधाता के निर्णय समझकर स्वीकार करो। चलो लक्ष्मी, चलो। तुम्हारे बिना श्रीमंदिर श्रीहीन सा लगता है। ये तो मेरा पहला दोष था। क्या तुम मुझे क्षमा नहीं करोगी? प्रभु। नारायण नारायण, जय श्री जगन्नाथ, जय महालक्ष्मी। असमय आ गया प्रभु, मुझे क्षमा करें, परंतु करता भी क्या, मुझसे रहा ही नहीं गया। 12 वर्ष बाद माता और प्रभु के युगल दर्शन का लाभ जो ले रहा हूँ। नहीं देवर्षि, आप सही समय पर आए हैं। चलिए, लक्ष्मी और बड़े भैया को साथ लेकर श्री मंदिर वापस लौट चलते हैं। नहीं प्रभु, श्री मंदिर लौटने से पहले आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। शर्त? हाँ प्रभु, जब तक श्री मंदिर में जात पात का भेदभाव है, छूत अछूत का भेदभाव है, और जब तक श्री मंदिर में अछूत और ब्राह्मणों को एक साथ बैठकर भोजन करने का अवसर नहीं मिलता, तब तक मैं श्री मंदिर में प्रवेश नहीं करूंगी। तुम्हारी सभी शर्तें मुझे स्वीकार हैं देवी। केवल इतना ही नहीं, प्रत्येक गुरुवार को तुम स्वतंत्र रूप से मृत्युलोक जा सकती हो। अछूत हो या ब्राह्मण, सभी तुम्हारी पूजा व फल के अधिकारी होंगे। गुरुवार के दिन जो मनुष्य तुम्हारा व्रत करेगा, उसे धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। धन्य हो प्रभु। अब चलिए भी न माते, अब तो प्रभु ने भी आपकी सारी शर्तें मान ली हैं। आप नहीं जानती माते, नारी जाति के सम्मान के लिए प्रभु ने भी
कुछ कम कष्ट नहीं सहे। और माते, ये सारी लीला प्रभु लीलामय की ही है। लीला? इस लीला में आप भी तो सम्मिलित हैं देवर्षि। कौन सी लीला देवर्षि? ये सब घटनाएं जो घटी हैं, वो प्रभु की इच्छा से ही तो घटी है माते। ये क्या कह रहे हैं देवर्षि? अर्थात प्रभु ने जानबूझकर इतने कष्टों को गले से लगाया? हाँ माँ, यदि प्रभु स्वयं कष्ट न सहते तो क्या एक अछूत जाति का जन्म जन्मांतर के लिए उद्धार हो पाता? प्रभु ने श्रेया के लिए जो लीला रची, उसे युगों युगों तक कोटि कोटि श्रेया अपना अधिकार और सम्मान पा सकेंगी माँ। धन्य है आप महाप्रभु, धन्य है आप देवर्षि नारद। देवर्षि, आप भी अपने प्रभु की तरह छल करने में कुछ कम नहीं है। नारायण नारायण। चलिए स्वामी, श्री मंदिर लौट चलते हैं। चलिए देवी। जय श्री जगन्नाथ, जय महालक्ष्मी।